अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। आज 22 नवंबर 2024 है। नाजरीन, इस वीडियो में 3 खबरों से हम आपको आगाह करने वाले हैं। एक खबर का ताल्लुक दारुल उलूम देवबंद के एक बड़े उस्ताद से है, दूसरी खबर का ताल्लुक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से है और तीसरी खबर का ताल्लुक तबलीगी जमात से है। बहुत ही मुख्तसर वक्त में 3 खबरें आपके साथ शेयर की जा रही है। नाजरीन, पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। आपको बताते चले, कुल हिंद राब्ता मदारिस इस्लामिया दारुल उलूम देवबंद के नाज़िम उमूमी और उस्ताद हदीस मौलाना शौकत अली कासमी बस्तवी की तबीयत नासाज है। वो इलाज के लिए मुंबई के एक अस्पताल में दाखिल है। ज़रूरी जांच के बाद डॉक्टरों के मशवरे के मुताबिक हज़रत के दिल यानी हार्ट की बाईपास सर्जरी होनी है। ये इत्तला शोबाई कुल हिंद राब्ता मदारिस इस्लामिया दारुल उलूम देवबंद के कारकुन मौलाना मोहम्मद फिरदौस आलम ने दी है और तमाम अहबाब व मुताल्लिकीन रुफ़क़ा उलमा अरबाब मदारिस तलबा और मुहिब्बीन से हज़रत के ऑपरेशन की कामयाबी और जल्द सेहतियाबी के लिए खुसूसी दुआ की अपील है। अल्लाह ताला हज़रत के ऑपरेशन को 100% कामयाब फरमाए और जल्द सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। आप सब लोगों से भी खुसूसी दुआओं की गुजारिश की जाती है। नाजरीन, वहीं दूसरी खबर से आपको आगाह करते चले, हैदराबाद से लोकसभा सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा में अभी हाल ही में वोटिंग के दौरान हुए हैरान कुन वाक़ये पर एक बयान जारी किया है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि मीरापुर मुजफ्फरनगर के ककरौली गांव में झूठे केस लगाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुनों को निशाना बनाया जा रहा है। कम अज़ कम 80 कारकुनों पर केस लगाया गया। वो ख़वातीन जिन्होंने इलेक्शन के दौरान पुलिस की गुंडागर्दी के खिलाफ हिम्मत दिखाई थी, उन पर भी झूठे मुकदमे लगाए हैं। योगी का प्रशासन नहीं कुशासन है, ये आज ट्वीट करके ओवैसी साहब ने बयान दिया है। आप इस ताल्लुक से दोस्तों क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा। मीरापुर विधानसभा में जो हुआ वो पूरे मुल्क ने, पूरी दुनिया ने देखा। अल्लाह ताला खैर का मामला फरमाए। आप सब लोगों से गुजारिश है कि इन हजरात के लिए भी ख़ास तौर से दुआ का एहतिमाम करें। नाजरीन, तीसरी खबर से आपको आगाह करते चले, हमारे मुल्क भारत का बहुत बड़ा और तारीख़ी तबलीगी इज्तिमा जो कि हर साल होता है, 77वां आलमी तबलीगी इज्तिमा 29 नवंबर से 2 दिसंबर तक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुल्क का सबसे बड़ा आलमी तबलीगी इज्तिमा होने जा रहा है। पिछले साल इस आलमी तबलीगी इज्तिमा में तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा मुसलमान शामिल हुए थे। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक 4 दिन चलने वाला यह आलमी तबलीगी इज्तिमा ईंट खेड़ी घासीपुरा में होगा, जो कि तकरीबन भोपाल से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। 2 दिसंबर को दुआ का एहतिमाम किया जाएगा। बताया गया कि पहले दिन कई जोड़ों का निकाह भी होगा। इज्तिमा की तैयारियां आखिरी मरहले में है, फिर भी लोग बड़ी तादाद में रोज़ाना काम में हाथ बटाने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल इंतज़ामात का ख़ास ख्याल रखा जा रहा है ताकि किसी भी आने वाले मेहमान को कोई तकलीफ़ ना पहुंचे। आपको बताएं कि 300 एकड़ ज़मीन में इस इज्तिमा का पिंडाल लगाया जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इस इज्तिमा को कामयाबी अता फरमाए, हर शुर्र फित्न से मुकम्मल हिफाजत फरमाए और पूरे मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए हिदायत का और खैर का ज़रिया बनाए, आमीन। आप सब लोगों से गुजारिश है कि इस इज्तिमा की कामयाबी के लिए ख़ास तौर से दुआ का एहतिमाम करें। नाज़रीन, बहुत ही मुख्तसर वक्त में 3 खबरों से हमने आपको आगाह किया है और तीनों खबरों में दुआओं की अपील की है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि दुआ फरमाए, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए। इस वीडियो के कमेंट में दोस्तों एक दुआया जुमला ज़रूर लिखिएगा और इसको शेयर कर दीजिए। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।